तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें और ना ही बकवास, डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज का जो नया टॉपिक है ये है 8 नंबर का। अगर आप एक वीडियो देख लिए तो 8 अंक को कोई काट नहीं सकता है। तो मित्र, तो सुन लीजिए, 8 अंक जो है वो है कितना आसान। तो आइए चलते हैं 8 अंक पे। तो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 में जो 8 अंक आने वाले हैं मित्र, वो 8 नंबर आज की इस क्लास में हो जाएगा समाप्त। तो चलिए, 8 नंबर में क्या सब पूछता है। तो देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है आवेदन पत्र या पत्र लेखनम, कुल अंक 8। मित्र, ये कैसे पूछता है, आप लोग पहले पैटर्न को देखिए, उसके बाद हम इसको विस्तार से व्याख्या करेंगे। तो 8 नंबर है आवेदन पत्र या पत्र लेखन। तो 2 गो रहता है आवेदन पत्र, 2 आवेदन पत्र और 2 पत्र। मित्र, गौर से देखिए, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2 आवेदन पत्र रहेगा और 2 पत्र रहेगा, ठीक ना। 2 आवेदन में से एक का आंसर देना होगा 1 गुना 4, यानी 1 पर 4 नंबर, अर्थात 1 गुना 4 बराबर 4 नंबर। उसी प्रकार से इस पत्र से भी 2 गो रहेगा, एक में जवाब देना है 1 पे 4 नंबर बराबर 4। इस प्रकार से 4 गो रहेगा, यानी 2 आवेदन पत्र और 2 पत्र, जवाब केवल 2 का देना है और एक प्रश्न पर 4 नंबर। काफी सिंपल है बनाना, एक प्रश्न पर 4 नंबर, अब 2 प्रश्न पे 8 नंबर। इस प्रकार से 8 नंबर पूछेगा बोर्ड परीक्षा 2022 में। तो चलिए आते हैं कि कौन सा प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2022 में आएगा और मार्क उस पे अपना लोग आसानी से उठाएंगे। तो मित्र, आप लोगों को पैटर्न बता दिए कि किस प्रकार से 8 नंबर पूछा जाएगा। तो देखिए आगे इसमें तो सबसे पहले हम एक प्रश्न लिए हैं कि अपने मित्र के विवाह में, अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिनों के अवकाश, अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। मित्र, आपकी बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में लिखा हुआ रहेगा छुट्टी। क्या लिखा हुआ रहेगा? छुट्टी। तब पर भी आंसर वही होगा, यानी 2 दिनों के अवकाश अर्थात छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक। मित्र, यहाँ पे प्रधानाचार्य भी दे सकता है, तो कोई घबराने की दिक्कत बात नहीं है। को एक आवेदन पत्र लिखे, क्या करे मित्र, को एक आवेदन पत्र लिखे। यहां पे आवेदन होगा, आवेदन, आवेदन पत्र लिखे। क्लियर है मित्र? तो आप इसे नोट कीजिए, हम बारीकी से स्टेप बाय स्टेप इन बातों को समझाते हैं। क्वेश्चन पहले समझिए, यानी अपने मित्र के विवाह में जाने के लिए क्वेश्चन पूछेगा प्रधानाध्यापक के पास 2 दिनों की छुट्टी के संबंध में एक क्या कीजिए, आवेदन पत्र लिखिए। या फिर यहां पे बोल देगा अपने भाई के विवाह, अपने दीदी के विवाह, तो सब कुछ यहीं पे हो जाएगा क्लियर। टेंशन नहीं लेने की बात है,
1 भी % आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि आज का क्लास होगा ताबा तोड़ क्लास। इसमें आप लोग सीख जाएंगे कैसे पत्र लिखते हैं, कैसे आवेदन पत्र लिखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा कि अपने भाई यानी अपने मित्र के पास के विवाह के शुभ अवसर पर प्रधानाध्यापक को 2 दिनों की छुट्टी के लिए क्या करे, एक आवेदन पत्र लिखी। तो आ जाइए डायरेक्ट, हम हिंदी भी साथ ही बताएंगे। तो क्या लिखे मित्र, ये है आपका चौथाई। क्लियर है, आपका कॉपी होगा मित्र, ये है आपका चौथाई। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए लिखा हुआ बहुत कम है लेकिन देता है 4 नंबर। इसका मतलब क्या है मित्र, तो इसका मतलब सबसे पहले स्टेप को देखता कि लिखावट को देखता है कि कैसे लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आइए मित्र, ये कॉपी का क्या है, चौथाई है। चौथाई के तुरंत बगल से सटा के लिखे सेवायाम। क्या लिखे मित्र, सेवायाम। आप लोग भी कॉपी लेके बैठिए और हमारे साथ सीखिए। अगर मजा आता है तो कमेंट कीजिए, मित्र रिप्लाई देंगे। तो क्या लिखिए, सेवायाम। हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, सेवा में। क्या लिखेंगे मित्र, सेवा में। तुरंत इसके नीचे आएंगे, क्या लिखेंगे, श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय। क्लियर है, यानी सेवा में हिंदी में क्या होता है, सेवा में, संस्कृत में सेवायाम। श्रीमान प्रधाना अध्यापक महोदय, यानी प्रधाना अध्यापक महोदय। इसी के नीचे, यानी इसी के नीचे, अब देखिए क्या होता है, इसी के नीचे करना क्या है, तो आप लोगों को डैश डैश छोड़े, यानी श्रीमान के नीचे से डायरेक्ट नीचे दरिया दावर नहीं होनी चाहिए मित्र। इसमें क्या लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम। क्या लिखेंगे, अपने विद्यालय का नाम। तो हम डैश डैश छोड़ दिए इसलिए ताकि आप लोग अपने विद्यालय का नाम यहां पे भरे। तो मित्र डैश उच्च विद्यालय डैश, जैसे आप लोग कोई होंगे, तो मेरे स्कूल का नाम था भागीरथ उच्च विद्यालय निर्मली, तो हम भर देंगे यहाँ पे भागीरथ उच्च विद्यालय लिखा हुआ है निर्मली। आपके विद्यालय का कुछ और नाम है तो यहाँ पे आप अपने विद्यालय का नाम क्या कीजिए, डाल दीजिए। क्लियर है मित्र, इतना स्टेप उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मित्र मजा आ रहा है तो चलिए आगे चलते हैं। अगर इतना चीज हो गया क्लियर तो यहीं पे करते हैं इसको समाप्त। मन है तो यहां पे विषय भी लगा सकते हैं। क्लियर है, अब चलते हैं फिर चौथाई के बगल में और लिखते हैं महाशय। क्या लिखे मित्र, लिखे महाशय। चौथाई के बगल में यहां पे आप लोग लिखते हैं हिंदी में महाशय। अब फिर इसके तुरंत नीचे चलेंगे और लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है। क्या लिखे मित्र, इसके नीचे आए और लिखे सविनय निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन अस्ति है यत कि मम मेरे मित्र का विवाह स्व भविष्यति होने वाला है। मित्र इतना स्टेप अगर क्लियर हो जाता है तो महाशय की तुरंत नीचे क्या लिखिए, सविनय, हिंदी में क्या बोलेंगे, सविनय निवेदन है कि मेरे मित्र का विवाह
स्व भविष्यति, भविष्य में यानी होने वाला है। मित्र कितना सिंपल है कि सभी ने निवेदन है कि मेरे मित्र का विवाह होने वाला। आगे क्या लिखेंगे? अहम, अहम मतलब मैं विद्यालय, विद्यालय आगंतुम आने में असमर्थ अस्मि रहूंगा। यानी क्या बोले कि सभी ने निवेदन है कि मेरे मित्र का क्या है? विवाह है, अतः आपसे, ठीक है ना? क्या बोले कि अहम, मैं विद्यालय, विद्यालय आगंतुम आने में असमर्थ अस्मि रहूंगा। मैं विद्यालय आने में क्या रहूंगा? असमर्थ रहूंगा। आगे कितना, एक छोटा सा लिखना और क्लियर कर देना। अतः महान दिन द्वयस, अतः आपसे दिन द्वयस अवकाशम पर्दा भवंत। कहते हैं अतः आप दो दिनों की अवकाशम, अवकाश छुट्टी देने की यानी प्रदान करे भवंता हमें, और माम अनुगृह्णन्तु, और हमें क्या करे? अनुगृहित करे। अतः आप 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करके हमें क्या करे? अनुगृहित करे। क्या करे मित्र? अनुगृहित करे। बस इतना हुआ तो क्लियर कर देंगे। इसके नीचे यहां पे तिथि लिखेंगे आप लोगों का 23 तारीख 2रा महीना 2022 लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 23 तारीख के बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आएगा, यही प्रश्न आएगा 23 तारीख के बोर्ड एग्जाम में। मित्र नोट कर लीजिए, रट जाइए, बोर्ड एग्जाम 2022 यही से आएगा। क्लियर हो गया? अब इधर आएंगे और कॉपी के बगल में लिखेंगे भवतः शिष्य। मतलब भवतः शिष्य का अर्थ होता है आपका शिष्य। नाम जो है मित्र, नाम लिख देंगे यहाँ पे आपका नाम जो होगा वो लिखिएगा। मेरा नाम है सुरेंद्र, तो लिख दिए सुरेंद्र। आपका जो नाम है मित्र यहाँ पे वो नाम भरिए। पत्र, आवेदन पत्र हो गया क्लियर, इतना ही लिखना है और 4 नंबर देता है। कितना? 4 नंबर। अब प्रश्न आता है कि सर अगर बदल दे तो क्या करना है? अगर यहां पे दे दे 5 दिन तो लिखेंगे दिन पंचस्य। यहां पे दे दे मित्र के स्थान पे भाई, तब लिखेंगे भ्रातु। अगर मित्र के स्थान पे दे दे स्वासा यानी बहन तो लिखेंगे स्वासा। या कहां पे मित्र, इस मित्र के स्थान पे यहां पे लिखेंगे स्वासा। भाई देगा भ्रातु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भ्रातु। सब कुछ सेम उतार देंगे, हो जाएगा क्लियर। इसी प्रकार से लिख डालेंगे आवेदन पत्र। आइए दूसरा आवेदन पत्र को लिखते हैं जो बहुत ही क्या है? छोटा है मित्र। दूसरा प्रश्न है कि विद्यालय परिसर में यानी विद्यालय के प्रांगण में, क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विद्यालय के परिसर में यानी प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम की अनुमति हेतु प्रधान अध्यापक के पास एक क्या करे? आवेदन पत्र लिखे। क्या लिखे? आवेदन पत्र लिखे। किसके पास? प्रधान अध्यापक के पास। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो मित्र ठीक उसी प्रकार यहां पे भी लिखेंगे। यहां पे लाइन के डायरेक्ट सेवायाम। क्या लिखे मित्र? सेवायाम। क्लियर है? अब देखिए ठीक उसी प्रकार यहां पे लिखे सेवायाम। क्या लिखे मित्र? सेवायाम।
क्लियर हो गया। आगे चलिए, लिख दिए सेवायाम, इसके तुरंत नीचे मित्र स्टेप सेम रखना है, जैसा का तैसा। लिख दिए सेवायाम, इसके नीचे डायरेक्ट श्रीमान प्रधान अध्यापका महोदय यहां पे लगा देना है, कोमा यहां पे एक लाइन। क्लियर है, यहां पे भी एक लाइन। यहां पे फिर उसी प्रकार से आप अपने विद्यालय का नाम डाल दीजिए, जो आपके विद्यालय का नाम है। आगे फिर सभी महाशया लिख दिए, किसके बगल में, चौथाई के बगल में महाशया यानी महाशया। इसके तुरंत नीचे सविनयम निवेदनम अस्ति, यानी सविनय निवेदन है कि यत कि पर्यावरण यानी पर्यावरण के परिशुद्ध यानी शुद्धि के लिए वृक्षानाम वपनम, वपनम का अर्थ होता है रोपण, यानी पर्यावरण की शुद्धि के लिए वृक्षों का क्या करना, रोपण करना आवश्यकम अस्ति, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। अतः कहते हैं कि सविनय निवेदन है कि पर्यावरण से यानी पर्यावरण के परिशुद्ध शुद्धि के लिए वृक्षानाम वृक्षों का वपनम रोपण आवश्यकम अस्ति, आवश्यक। कहते हैं कि सविनय निवेदन है कि पर्यावरण की परिशुद्धि के लिए वृक्षों का वपनम अर्थात रोपण की आवश्यकता है। अतः वृक्षानाम वपनम यानी वृक्षों का रोपण हेतुवतः आज्ञा दत्वा आज्ञा देकर माम अनुगृह्णन्तु मुझे अनुगृहित करे। अतः आप क्या करें, वृक्षों का रोपण संबंधित आज्ञा देकर हमें क्या करे, अनुगृहित करे। ठीक उसी प्रकार से यहां भी तिथि लिख दीजिए, कितना तारीख, 23 तारीख दूसरा महीना 2022 लिख दिए मित्र। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे आज्ञाकारी छात्रा हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम दर्ज कर दीजिए। मित्र आई होप कि आप लोग इन स्टेपों को और इन आवेदन पत्रों को समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलिए मित्र आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ जो आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में आएगा और क्वेश्चन आएगा, उन प्रश्नों के साथ आपसे मिलते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे मित्र लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।